जय श्री श्याम सभी को। आज हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम कर रहे थे उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, तो आज हमारे पास आती है यमुना नदी। यमुना नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और हमारे पास अगर हरियाणा की बात करते हैं तो ये हरियाणा में कहाँ से एंट्री करती है? यमुनानगर ज़िले से करती है। और यमुनानगर ज़िले के कौन से स्थान से एंट्री करती है? कालेसर से। ठीक है, हरियाणा में यमुनानगर के कालेसर से ये प्रवेश करती है और यह राज्य की पूर्वी सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश की ओर बहती है। अब हम अपने मैप पे चलते हैं। देखो हमारे पास मैप की बात करते हैं तो देखो हमारे पास ये क्या है? यमुनानगर। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है? यमुनानगर का हमारे पास कालेश्वर है, तो यहाँ से हमारे पास ये एंटर करती है। और इधर हमारे पास ये इधर पूर्वी सीमा बनाते हुए इन राज्य जिलों से होते हुए ये फरीदाबाद तक जाते हमारे पास यहाँ पे इधर निकल जाती है उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये हमारे पास कौन सा हिस्सा है? ये है पश्चिम वाला हिस्सा। ठीक है, और इधर हमारे पास ये कौन सा हिस्सा है? ये है पूर्वी हिस्सा। ठीक है, तो हमारे पास पूछे कि कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यमुना नदी। ठीक है, कहाँ से एंटर करती है? यमुनानगर के कालेसर से ये एंटर करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई किन किन जिलों से होकर गुजरती है। अगर जिलों की बात करते हैं तो हमारे पास ये किन किन जिलों से होकर गुजरती है? पहला तो हमारे पास यमुनानगर हो गया, फिर हमारे पास करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत। ऐसे नहीं करेंगे, मैप के साथ करेंगे क्योंकि मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखो यमुनानगर है, यमुनानगर से नीचे हमें पता है क्या है? करनाल है, फिर पानीपत है, फिर सोनीपत है, फिर फरीदाबाद है। ठीक है, तो वहाँ पे पता है कि यमुनानगर के कालेसर से ये एंटर करती है, फिर वापस करनाल में आती है, फिर पानीपत में आती है, फिर सोनीपत में आती है, फिर फरीदाबाद में होती है। फरीदाबाद का वहाँ पास यहाँ पे स्थान एक पड़ता है, जगह पड़ती है हसनपुर। कौन सी जगह पड़ती है? हसनपुर। ठीक है, वहाँ से निकल के यहाँ पास ये यूपी में चली जाती है। ओके, तो किन किन जिलों से होकर गुजरी है? फर्स्ट हमारे पास आता है यमुनानगर, दूसरा करनाल, तीसरा पानीपत, चौथा सोनीपत और पांचवा वापस फरीदाबाद। और फरीदाबाद के हसनपुर से ये निकल जाती है, यूपी में चली जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी सीमा बना रही है? पूर्वी सीमा बना रही है। और किन जिलों से होकर गुजर रही है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गए पॉइंट, ये भी हो गए और ये भी हो गए। फरीदाबाद जिले के हसनपुर के पास से ये निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी के ऊपर जो बांध बने हुए उनकी, फर्स्ट हमारे पास आता है हथनीकुंड बांध। ठीक है, जो यमुनानगर में ही यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। ज़िले की बात करें तो कौन से ज़िले में बना हुआ है? यमुनानगर ज़िले में। ठीक है, कौन सा बांध? हथनीकुंड बांध। और इसका निर्माण जो कार्य कब हुआ था? 1996 में। और ये जो बीस सिंचाई के लिए किया गया था, बनकर कब तैयार हुआ? 1999 में। ठीक है, ओके, एक तो हमारे पास हो गया हथनीकुंड बैराज बांध। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ताजेवाला बैराज। ताजेवाला जो बांध है ये भी हमारे पास यमुना नदी पे है। और कौन से ज़िले में है? यमुनानगर ज़िले में ही है। ठीक है, तो यमुनानगर ज़िले में हमारे पास यमुना नदी पे दो बांध आते हैं, एक तो हमारे पास ताजेवाला, दूसरा हमारे पास आता है हथनीकुंड और ताजेवाला। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। और हथनीकुंड की हमने बात की है, कब बना था ये? 1996 में। ओके, यहाँ तक हमारे पास यमुना नदी की बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हरियाणा की सदानीरा नदी है। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास हरियाणा की मतलब एक ही नदी है जो सदानीरा है, कौन सी है? यमुना, जिसमें मतलब हमेशा साल के 12 जो महीने होते हैं, साल के 12 महीनों में इसमें सदा हमेशा पानी बना रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सदानीरा नदी। ठीक है, 12 महीनों तक इसमें पानी भरा रहता है, कभी सूखती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको सदानीरा नदी। और हरियाणा की एक ही नदी है जो सदानीरा है। ठीक है, और बाकी तो हमारे पास कौन सी है? बरसाती या मौसमी नदियाँ हैं। ठीक है, हमने बात कर ली है कि यहाँ पास यमुना नदी गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और पूर्वी भाग से बहती है, पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, और बारामासी नदी बोल सकते हैं या सदानीरा नदी भी बोल सकते हैं इसको। और राज्य की सबसे लंबी नदी भी यही है। ठीक है, किन जिलों से होकर बहती है ये हमने कर लिया है। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास यमुना नदी के बारे में जितने भी पॉइंट्स बनते थे वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।